नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट आर द लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चार तरह के लेवल होते हैं, जिसमें चार तरह की टेस्टिंग होती है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो चलिए एक एक करके हम अभी से डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग होता है जिसमें हर एक मॉड्यूल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंडिविजुअली हमें टेस्ट करना पड़ता है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। तो इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग मॉड्यूल में, तो उसे हमें इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ता है। और इस टेस्टिंग का पर्पस क्या है? टू वैलिडेट that each unit of software work as intended and meet the requirement। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो है सॉफ्टवेयर का जो यूनिट है, हर एक यूनिट और कंपोनेंट वो रिक्वायरमेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो ये इस टेस्टिंग का पर्पस है। उसके बाद ये इस टेस्टिंग में कुछ कॉमनली यूज रहते हैं जो टूल्स होते हैं। तो कुछ कॉमन टूल्स होते हैं इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जे यूनिट है, जे टेस्ट है, फिर एन यूनिट है, फिर ईएमएमए है, और फिर पीएचपी यूनिट है। तो ये है यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद सेकंड है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? इसमें जो मॉड्यूल होते हैं उनको ग्रुप में टेस्ट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग में जो कंपोनेंट होते हैं उनको इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन है टेस्टिंग है उसमें मॉड्यूल को ग्रुप में टेस्ट किया जाता है। where are integrated logically and tested as group। उसके बाद जो है ये चेक करता है कि जो डेटा है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं दो मॉड्यूल के बीच में, और इंटरफेस बिटवीन द मॉड्यूल। तो मतलब दो मॉड्यूल के बीच में जो इंटरफेस है और डेटा फ्लो हो रहे हैं उसको ये टेस्ट करता है। जैसे कि जीमेल, अगर हम जीमेल में कोई ईमेल लिखते हैं और कंपोज मॉड्यूल में हम ईमेल लिखते हैं, तो वो अगर हम सेंड करते हैं तो सेंड मॉड्यूल में जाता है, या फिर अगर हम सेंड नहीं करते डायरेक्टली क्लोज करते तो वो ड्राफ्ट के मॉड्यूल में जाता है। तो देखिए ये टेस्टिंग में दो टाइप होते हैं। सबसे पहले जो है वो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये क्या होता है? जब दो मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप क्लियर होता है तो इसमें हम ये इस टेस्टिंग को यूज करते हैं। वी गो दिस अप्रोच whenever there is a clear relationship between module। उसके बाद सेकंड जो होता है वो है नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, जब दो मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप क्लियर नहीं होती और एक मॉड्यूल से कोई भी दूसरे मॉड्यूल में, मतलब अदर कोई भी मॉड्यूल हो, उसमें अगर डेटा सेंड होता है तो उसमें ये इस टेस्टिंग को किया जाता है। वी गो फॉर दिस अप्रोच वेन एवर देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल, और जो डेटा है वो वन मॉड्यूल टू एनी मॉड्यूल, मतलब कोई भी मॉड्यूल में फ्लो होता है। तो इसमें ये जो जीमेल है इसमें हम नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो है थर्ड वाला वो है सिस्टम टेस्टिंग। तो देखिए सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, इसमें हमें पूरा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ कंप्लीट फुल्ली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट। तो देखिए सिस्टम टेस्टिंग जो होता है वो एक एंड टू एंड टेस्टिंग होता है। इट इज एंड टू एंड टेस्टिंग वेयर दैट इज ऑल द मॉड्यूल मस्ट बी कंप्लीटेड टू परफॉर्म द सिस्टम टेस्टिंग। मतलब इसमें क्या है कि सारे के सारे मॉड्यूल पूरे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब पूरा एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हुआ होना चाहिए, तभी हम इस सिस्टम टेस्टिंग को करते हैं। और इस टेस्टिंग में भी कुछ टूल्स होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे कि जेमीटर होता है, गैलेन फ्रेमवर्क होता है, और सेलेनियम होता है। तो ये है सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद आखिरी और लास्ट जो है वो है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये एक टेस्टिंग ऐसा है जो हम तभी करते हैं जब हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं। तो देखिए, इट इज अ लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर अ सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है तभी उसको जो है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किया जाता है। और ये जो टेस्टिंग है ये कस्टमर के थ्रू किया जाता है और ये रियल एनवायरनमेंट में किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज डन बाय द एंड यूजर इन द रियल एनवायरनमेंट आफ्टर डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर टू द यूजर। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं यूजर को, उसके बाद यूजर उसके
खुद के कंपनी में जो रियल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं उसमें ये करता है। और उसके बाद विदाउट यूएटी, अगर हम यूएटी नहीं करते, ये टेस्टिंग अगर हम नहीं करते, तो इसमें बहुत सारे बग्स रिलीज होते हैं और जो गोल है कस्टमर का वो क्लियर नहीं होता। मतलब without UAT, tested software may be released with bug or a lack of clearly defined goal for end user। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम UAT नहीं करते तो इसमें बहुत सारे बग्स निकलते हैं और जो गोल है वो क्लियर नहीं होता है। तो ये है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। थैंक यू।